जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज हमारा मिसिंग नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा पहला मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन है। अब हमारे जो वो पहले थोड़ा इजी थे, ये मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो सोचने पर विवश कर देंगे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसका जो मेथड है उसको जरूर पता करिए क्वेश्चन का, क्योंकि मेथड मिसिंग नंबर में मेथड पता चल गया तो समझो आप क्वेश्चन पता चल गया। तो सोचा होगा तो अब हम मेरा इसमें मेथड क्या लग रहा है, जो हमारी ये पहली लाइन है, पहली लाइन में 2 गुणे 7 गुणे 9 दिया हुआ है। अगर मैं इनका गुणा करूँ तो 2 सत्ते 14, 14 नहीं होते हैं 126, तो हमारा 126 यहाँ लिखा हुआ। तो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि इन तीनों का गुणा 2 सत्ते 14, 14 नहीं कितना हो जाएगा, 14 नहीं हो जाएगा 126। इसी तरह इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा है कि 7 त्रिक 21, 21 अट्ठे कितना होता है, 21 अट्ठे होता है 168। वही कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है। तो 9 चौके कितना होता है, 9 चौके होता है 36। 36 में क्या गुणा कराऊँ मैं कि 216 बन जाए। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो ऑप्शन रख के देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 3 रखूँगा तो ऑप्शन 3 रखेंगे तो 108 बनेगा, 16 नहीं बन रहा है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से भी देख सकते हैं। अगर मैं 8 का गुणा कराऊंगा 6 में तो 8 छंग 48, यूनिट डिजिट हमारा 8 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट कितना, इकाई अंक कितना, इसमें 6 है, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। अगर 19 से गुणा कराऊंगा तो 200 को बहुत ऊपर चला जाएगा। इससे मैं अगर 6 का गुणा करा के देखता हूँ, इसमें 6 का, अगर 6 का गुणा मैं कराऊंगा 6 में तो 6 6 36, 36 की 6, 80 लाके 3, 36 का 18, 18 में 3 जोड़ूंगा तो 18 3 कितना हो जाएगा 21। तो हमारा 216 आ गया 6 से गुणा कराने पर। तो इधर कौन सा अंक आएगा, इधर आएगा 6। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6। उम्मीद है जो मेथड बताया है वो आपको समझ में आया होगा और कर भी पाए होंगे आप। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। क्या है कॉन्सेप्ट, मेन चीज़ आप पकड़ने की कोशिश करिए। इसमें मैं एक चीज़ ये देख सकता हूँ कि इधर भी वर्ग बन रहा है, इधर भी वर्ग बन रहा है, तो उम्मीद है कि इधर भी वर्ग बनेगा। एक आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। तो अब वर्ग कैसे बनेगी, अगर मैं इनका दोनों का अंतर निकाल दूँ, 6 में 4 गए तो 2 बचेगा, 3 का वर्ग होता 9, तो 2 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 2 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 3। अगर 3 का वर्ग कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9। इसी तरीके से इसमें मैं करूंगा, इसमें अगर मैं 12 में 9 घटाऊंगा तो 12 में 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3। और 3 में मैं कितने जोड़ा, 1 जोड़ दूंगा तो 3 में 1 जोड़ूंगा कितना बचेगा 4। और इस 4 का मैं वर्ग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 16। इसी तरीके से मैं इसमें देखूँगा, अगर मैं 20 में 16 घटाऊँ तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। इसमें भी 1 जोड़ा है, इसमें भी 1 जोड़ा, तो 4 में भी अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 5। और 5 का वर्ग कर दूंगा तो 5 का वर्ग करने के बाद कितना आएगा, आंसर हमारा आएगा 25। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। उम्मीद है समझ पाए होंगे आपकी क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो राइट आंसर है हमारा 25। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आप दिमाग लगाइए, तगड़ा क्वेश्चन है। पकड़ पाएँ तो पकड़ लेंगे तो सरल है, नहीं पकड़ पाएंगे तो कठिन है। सबसे पहले क्या करना है इसमें, अगर मैं ये जो 72 लिखा हुआ है, इस 72 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा, अगर मैं 9 का भाग इस 72 में दूंगा तो 9 8 ही कितना, 9 8 ही कितना हो जाएगा 72, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जो ये हमारा 2 लिखा है, बीच में क्या लिखा है 2, जो मैंने भाग देने इनका 9 में 72 में 9 का भाग देने के बाद 8 प्राप्त हुआ मुझे। कौन सा 8 प्राप्त हुआ, 8 मुझे बीच वाली संख्या दी हुई है 2, अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 6, जो 6 इधर दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं 105 में 7 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाता है, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 15 बीच वाला घटा दूंगा, 15 में 6 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना 9, जो 9 इधर आ रहा है। इसी तरीके से इसमें करूँगा, अगर मैं 36 में 4 का भाग दूंगा, कितने में 36 का 4 का भाग दूंगा तो 4 नाम कितना हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। 9 में ये मैं 4 घटाऊंगा, 9 में मैं 4 घटाऊंगा तो कितना राइट आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। राइट आंसर हो जाएगा 5। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आप समझिए क्या करना है इसमें।
इसमें थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर मैं इसमें क्या करूँगा, अगर मैं इसमें 12 का गुणा 18 में करा रहा हूँ, 12 गुणा में 18 में करो कि अगर इन दोनों का गुणा में करा रहा हूँ तो 18 दूनी 36 की 6 हंसी लागे 3, 18 एक अन्नम 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा कितना, 18 3 हो जाएगा 21। अगर 21 में ये दिया हुआ मैं 21 में अगर मैं चलो ये 66 घटा दूँ, ये बीच वाला दिया हुआ है 66 में अगर इसमें घटाए दे रहा हूँ 66 तो कितना आ रहा है, 6 में 6 गए 0, 11 में 1 नहीं जाएगा, हंसी ले लूँगा 11, एक हंसी इधर ले लूँगा मैं कितना, एक हंसी ले लूँगा तो 11 में 6 गए 5, इधर 1 बच जाएगा तो 150। तो हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वालों का दोनों का गुणा करा देना है और क्या करना है, और जो बीच वाला लिखा है बीच वाला घटा देना है। अगर मैं 16 का गुणा अगर मैं 16 गुणा 4 में कराऊंगा 14 में कराऊंगा तो 16 चौको 64, 64 की कितना हो जाएगा, 64 को हो जाएगा 4 हासिल लागेंगे 6, 16 एक अन्नम 16, 16 में 6 जोड़ूंगा तो 222, 222 में अगर मैं 99 घटाऊंगा, 99 को मैं अगर 100 मान लूँ तो कितना बच जाएगा 124, मगर एक ज़्यादा घटाए तो कितना बच जाएगा 125 बच जाएगा। इसी तरीके से इनमें हमें करना है कि मुझे 11 में 13 का गुणा कराना है और -88 कर देना है, -88 कर देना। अगर मैं 13 गुणा 11 में कराऊंगा 13 एक अन्नम 13, 13 की 3 हंसी लागे 1, 13 गुणा 1 में कराऊंगा 13 एक अन्नम 13, 13 1 14, माइनस में 88 घटाऊंगा 8, 3 में 8 नहीं घटेगा तो ये हम लोग 13, 13 में 8 गए 5, इधर बचेगा 3, 3 में घटेगा नहीं इधर ले लूँगा 13, 13 में 8 गए 5, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55। राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 55। उम्मीद है कंसेप्ट आप पकड़ पा रहे होंगे। इसमें जो भी है कॉन्सेप्ट का खेल है मिसिंग नंबर में। आज का अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए। इसको तो आप पकड़ लिए होंगे। जो इनका ऊपर दिए हैं इनका दोनों का क्या कर देना है, वर्ग। अगर मैं 2 का वर्ग करूँगा, अगर मैं 2 का वर्ग करूँगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और मैं 4 का वर्ग करूँगा तो 4 का वर्ग होता है 16, और इनको दोनों को जोड़ दूँगा 16 4 कितना हो जाएगा 20। इस तरह 3 का वर्ग करूँगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81, और इनको जोड़ूंगा तो 81 और कितना हो जाएगा 90। इसी तरीके से अगर मैं 1 का वर्ग करूँगा और 5 का वर्ग करूँगा, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 5 का वर्ग होता है 25, 25 में 1 जोड़ दूँगा 26, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है। इसके मैंने ऑप्शन रखे नहीं हैं, ऑप्शन में पता नहीं मैं रख नहीं पाया। ऑप्शन में आपके सामने लिखे दे रहा हूँ, ऑप्शन में आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। ए में पहले में 35, ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ। पहले आंसर हो जाएगा हमारा 35, दूसरे ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन है 48। जब तक आप सॉल्व करिए 48। चौथा क्वेश्चन है 120। अब आप इसको सॉल्व करिए। 80 लाना है हमें, यहाँ पर 65 लाना है, और क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा। मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि अगर मैं 15 में मैं 5 6 घटा दूँगी कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, और इनका दोनों को गुणा करा दूँगी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें करूँगा कि मैं इनका दोनों का अंतर लूँगा, 9 और 4 का अंतर 5, और गुणा कराना इनके योग का तो 6 और 7 कितना होता है 13, 13 5 कितना होता है 65 हो जाएगा, मतलब बन रहा है। यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैं 13 में 11 घटाऊंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करना है अगर, और 16 और 8 का योग, 16 और 8 का योग कितना होता है 16 8 होते हैं 24, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 24 दूना कितना होता है 24 दूनी होता है 48। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी देखिए, आप कंसेप्ट पकड़िए। आप देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आया करें तो इसको सीरीज में लिख लीजिए, 1 2 6 21 88 और क्वेश्चन मार्क। इनको ऐसे सीरीज में लिख कर सॉल्व कर लीजिए करिए। बात तो एक ही है ना, बात वही है।
तो मैं अगर चलो सीरीज में कर लूँ, सॉरी सीरीज में करके देख लेते हैं। अगर इसमें मैं अगर एक में मैं क्या कराऊँगा, अगर मैं 1 गुणे 1 कराऊँ, 1 से अगर मुझे 2 बनाए तो क्या कराऊँगा मैं 1 गुणा 1, अगर मैं प्लस कर दूँ 1 तो 1 गुणा 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस कितना हो जाएगा 2। अब मुझे 3 बनाना, कितना 3, अगर मैं 2 का गुणा 2 में कराऊँ, 2 दूनी 4 और प्लस जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कितना 21 देखना, 21 में क्या हो जाएगा, अगर मैं 6 का गुणा कराऊँ 3 में, 6 का गुणा पूरा कराऊँ 3 में, प्लस में कितना जोड़ दूँ 3, तो 36 का 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा 21। तो इसका मतलब क्या है, जो दी हुई संख्याएं, जो ये दी हुई संख्याएं, इनका मैं 2 से गुणा करा, जिस संख्या से गुणा करा रहा हूँ उसी संख्या को योग कर रहा हूँ। पहले मैंने 1 का गुणा कराया, 1 का जोड़ा, 2 का गुणा 2 जोड़ा, 3 का गुणा 3 जोड़ा। अब 21 अगला संख्या मुझे देखना है, तो 21 में मैं कितने गुणा, 4 का गुणा कराऊँगा प्लस 4 का ही मैं योग करूँगा। तो 21 का मैं 4 गुणा कराऊँगा तो 4 एक नम 4, 4 दूना 84, 84 प्लस 4 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 88। अब इसी तरह मुझे 88 में जो दिया हुआ है, इसी तरीके से 88 में जो 88 दिया हुआ है, 1 का गुणा 1 जोड़ा, 1 का गुणा 2 जोड़ा, 2 का गुणा 3 जोड़ा, 3 का गुणा 4 जोड़ा, 4 का गुणा। अब इसमें मैं कितने का 5 गुणा कराऊंगा, प्लस में कितने प्लस 5 करूंगा। तो अगर मैं 88 में 5 गुणा कराता हूं तो 5 40 0, 5 40 हासिल 440 प्लस 1 है 5 जोड़ना 5, तो 440 और 5 कितना हो जाएगा 445। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 445, आंसर हो जाएगा हमारा 445। अगर इस तरह समझ में आया करे तो आप इसको सीरीज के रूप में लिख सकते हैं, ये एक इसकी बेस्ट मेथड है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करिए आप इसको। इसमें तो बिल्कुल ईजी, क्या करना है, जो ये है, अगर मैं 15 का भाग 3 से दे देता हूँ तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 6 का भाग 42 में दे देता हूँ, 42 का भाग 42 में अगर मैं 6 का भाग दे देता हूँ तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। जो ये भाग में है, ये भाग में, इनका दोनों का अंतर कितने का 2 का है, वही 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर अब मैं सीधा आपको यहीं करके दिखाऊंगा, अगर मैं 3 का भाग 9 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 में भाग दूंगा तो 3 आएगा। अगर मैं 9 का भाग 36 में दूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इनका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इनका दोनों का अंतर हो जाएगा 1। तो इधर हमारा कितना जी 1 आना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। लेकिन अब इसमें भी देखेंगे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। अगर मैं 10 का भाग 20 में दूंगा तो कितने आएगा 2। अगर मैं 19 का भाग 38 में दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 का अंतर है, तो 0 बीच में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी आप समझिए और करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे आप इसको, ये आपको मैं टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया हो आपको, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, जो नीचे वाली संख्याएं इनको जोड़ देना है। 25 5 कितना हो जाएगा, 25 5 हो जाएगा 30। 30 में माइनस अगर मैं 17 घटा दूंगा कितना बचेगा, 13 बच जाएगा। इन संख्याओं को मैं जोड़ दूंगा। 31 में अगर 31 और 7 कितना होता है, 31 7 होता है 38। 38 से अगर मैं 18 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसी तरीके से हमें इसमें करना, इनको दोनों को जोड़ देना है। 21 4 कितना होता है, 21 4 होता है, 21 4 कितना होता है 25। 25 में अगर मैं 11 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा हमारा 14। कितना बचेंगे 14। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है, जो आपको हिला कर रख सकता है ये, अगर आपने ज़रा सा ध्यान नहीं दिया तो कोशिश करिए आप इसको सॉल्व करने की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। इन दोनों का मैं अंतर निकालूंगा तो अंतर कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा। 3 और 5 का अंतर 3, इधर वाला 4 और इधर वाले 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर वाला 7 और इधर वाले 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर वाले 6 और इधर वाले 11 का अंतर कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। वही इधर एक और अंतर करने पर कितना आ चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इधर मैं क्या रख दूँ, 10 रख दूंगा। कितने, 10 रख दूंगा, 10 में 1 घटा दूँ, कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं, मगर मेथड पकड़ने में आपको घंटों लग जाएंगे, इसका मेथड पकड़ने में। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप कैसे करेंगे इसमें। इसका भी मेथड तगड़ा है। अगर इस 8 को मैं 2 से भाग दूँ, 2 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। प्लस 3 से गुणा करा दूँ तो ये 12 आ जाएगा। कौन, ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तीन से भाग दूँ तो कितना, ये 12 आ जाएगा। इसी तरीके से 12 में अगर मैं 12 को 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 बचेगा। 6 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरीके से इस 18 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा 9, 9 से 3 का गुणा करो, 9 3 27 बन जाएंगे। इसी तरीके से अब 27 को मैं 2 से भाग दूंगा, 27 को 2 से भाग दूंगा तो 2 1 9 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, सॉरी। अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 1 9 2, 2 त्रिका 6 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 13 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। 13.5 में मुझे कितने का, 13 का भाग देना है। कितने का, 3 का गुणा करना है। कितने का, 3 का गुणा करना है। 3 का मैं इसमें गुणा कराऊंगा, कितना, 3 5 15, 15 की 5 हासिल लगी, 3 3 9, 9 1 10, 3 1 9 3, 1 4, 1 अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक बाद दशमलव, तो 40.5। इसका मतलब है कि इसका आधा करना है, इसका आधा गुणा 3 का गुणा, इसका आधा गुणा 3, इसका आधा गुणा 3। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि 91.125 का आधा करेंगे, फिर 3 का गुणा कराएंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। दशमलव से डरना नहीं है। ये क्वेश्चन आप बताइए, ये भी जानदार क्वेश्चन है, मेथड कॉन्सेप्ट पकड़ने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ये कितने का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। ये आपको तो पता होगा, ठीक है। अब सामने आप देखेंगे ये 8 का वर्ग है, 512 8 का क्यूब होता है। कितने का, 8 का क्यूब। ये 6 का वर्ग है और 6 का क्यूब होता है 216। तो अब इसका मतलब ये इधर कितने का, 4 का वर्ग है, इसके सामने कितने का, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 64 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको आप पकड़िए। क्वेश्चन में दम नहीं है एक भी, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ने में टाइम लग सकता है आपको। ये जो खाना लिखा है, इसको आप खाना को 1 मानिए और इसको 1 मानिए। आप इसको 8 5 नहीं सीधा मानिएगी। 85 लिखा है, नीचे कितना लिखा है, 17 लिखा है। तो 17 से भाग देंगे, 17 पना 85 सिरे से आप इसको 76 मानिए इसको 19। तो 19 चौको कितना होता है, 76। इसी तरीके से आप इसको 91 मानिए, इसको 13 मानिए। 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13 सत्ते हो जाएगा 91। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको आप पकड़िए। इसको आप पकड़िए तो समझ में आए। इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारा ये 4 दिया है, 4 जो दिया है, अगर इस 4 को मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। 4 से भाग देने पर 2 आएगा। जो नीचे वाली संख्या लिखी है 18, 18 में इसी संख्या से एक बार गुणा कराऊंगा और एक बार इसी को जोड़ दूंगा। तो 18 दूनी 36, 36 दो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और हमारी ये वाली संख्या हो जाएगी प्राप्त। तो सबसे पहले इस 6 का आधा कितना हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3, और इस 3 का गुणा कराना है इसमें, 15 3 कितना हो जाएगा 45। और जो 2 क्या करना है इसमें, 2 जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। 2 से भाग दिया, 2 जोड़ दिया, 2 से भाग दिया, 2 जोड़ दिया। जोड़ना सब में 2 है, तो 45 2 कितना हो जाएगा, 45 2 हो जाएगा 47। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये जो 8 है, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 8 को 2 से भाग दूँ कितना हो जाएगा 4। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ पर ढूंढनी है कि 2 जोड़ने पर 46 प्राप्त हो जाए।
तो 4 में मैं कितने गुणा करा दूंगा, 12 चौको 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौको 64 ज़्यादा हो जाएगा, 14 चौको 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बताता है 11। तो अगर मैं 11 गुणा कराऊँ तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44। 44 पे अगर 2 जोड़ूंगा तो 44 तो कितना हो जाएगा 46। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है। एक क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन है आपको कमेंट में बताने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आप इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे आप, तो वहाँ पर आप एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब